अर्थशास्त्र चैप्टर संख्या 4, नाम है मांग तथा मांग के नियम। क्या है? मांग तथा मांग के नियम। मांग तथा मांग के नियम को पढ़ने से पहले हम 3 शब्द के बारे में चर्चा करेंगे आपके सामने। पहला है इच्छा, आवश्यकता, इच्छा, आवश्यकता, मांग। 3 वो चीज समझ लेंगे तो मांग के नियम को समझने में शायद हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आज से कई दिन पहले शायद अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 1 ही हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक बात का उल्लेख हमने किया था आपके सामने कि मानवीय आवश्यकता अनंत है और उन आवश्यकता को पूरा करने के साधन सीमित हैं। और एक बात और जानते हैं आप लोग कि मनुष्य कल्पनाशील प्राणी है, विचारशील प्राणी है। इंसान हमेशा ख्वाबों में, कल्पनाओं में खोया रहता है। इंसान हमेशा ख्वाबों में, कल्पनाओं में खोया रहता है। हमने सुना, थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लें, थोड़ा मुद्दे से बाहर हटके, थोड़ा सा अन्यथा नहीं लेना है। चलते फिरते रोड पर जिस दिन ऐश्वर्या राय की शादी हो गई, कई नौजवानों ने अपने घर में खाना नहीं किया, तो फांसी भी लगा लिया। सपना देखा था काश उससे हमारी शादी हो। सोचने न्यूज आया था, हमने कहा कल्पना में इतनी औकात देखा नहीं। हमारे गांव में बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बाप के नाम साग पटा, बेटा के नाम परोड़ा। इंसान कल्पनाशील प्राणी है। इंसान हमेशा कल्पना में रहता है। और याद रखिएगा, कल्पना से ही इच्छा उत्पन्न होती है। कल्पना करोगे तो इच्छा होगी, और इच्छा को पूरा करने के लिए प्रेरित हो जाओगे तो इच्छा बदलते बदलते आवश्यकता, आज वाला दिन इच्छा पूरा हो गया, वो क्या हो जाएगा? मांग। साधारण बोलचाल की भाषा में इच्छा, आवश्यकता और मांग में कोई अंतर नहीं है। हमारी इच्छा है हम ये चीज खरीदे, हमारी आवश्यकता है कि हम ये चीज खरीदे, हमारी मांग है। साधारण बोलचाल की भाषा में तीनों में कोई अंतर नहीं है। अर्थशास्त्र कहता है कि नहीं, तीनों में तो जमीन आकाश का अंतर। वही तो चर्चा करने जा रहा हूँ। अंदर के बढ़ जाओ। वही चर्चा मैं करने जा रहा हूँ कि इच्छा, बात करना है तो 1 घंटा के बाद हम तो बैठ जाओ, बाद में बात करें। इच्छा, आवश्यकता और मांग तीनों अलग अलग चीज हैं। क्या? तो सबसे पहले जान लो कि इच्छा है क्या, तो जिसकी शुरुआत हमारे कल्पना से होती है। उदाहरण दिया कि बहुत की कल्पना में खोया था कि काश ऐश्वर्या से हमारी शादी हो, उसका फिल्म फ्लॉप हो जाता, कितना नौजवान खाना नहीं खाता था। सलमान खान भी सपना देखे, बेचारे उस सपना में, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे शादी नहीं किया, इंदिरा ने इनकार कर दी, जैसे ऐश्वर्या ने इनकार किया, तो सलमान खान भी कहा कि हम शादी नहीं करेंगे। सही बोल रहा हूँ। पंडित नेहरू ने इंदिरा को कहा कि तुम्हारी शादी अटल से ठीक कर दे रहा हूँ। इंदिरा कहेगी ना, बाप रे, एक म्यान में 2 तलवार घुस ही नहीं सकता है कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार, वो प्रधानमंत्री के दावेदार, हमारे तक ख्वाहिशें पूरा नहीं होगा, केना कम्प्रोमाइज कर लेगा, सिद्धांत विहीन हो जाएगा। फिर वहाँ सत्ता के लिए कोई कम्प्रोमाइज नहीं। गलत कि सही? सत्ता के लिए कोई कम्प्रोमाइज नहीं चलता है, संघर्ष होता है।
हस्बैंड वाइफ रहेगा तो संघर्ष चलेगा? नहीं चलेगा। तो आपकी इच्छा कहाँ शुरू होता है? कल्पना से होता है। कहाँ से होता है? और जब वह कल्पना, जब वह क्या होता है, कल्पना धीरे धीरे थोड़ा प्रबल होती जाती है तो आपकी आवश्यकता बन जाती है। क्या बन जाती है? और जब आप अपने आवश्यकता को पूरा कर लेते तो क्या कहलाता है? अमन नहीं समझा, हम एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं। इच्छा, आवश्यकता और मांग में क्या अंतर है? इच्छा, आवश्यकता और मांग में क्या अंतर है? अन्यथा नहीं लेंगे। कल भी शाम में एक आया था, क्या मालूम कितना धीरा रहा था वो। हाँ, कल आया था, कहा कि सबके पढ़ाई दीजिएगा, इसको नहीं दीजिएगा। इसी को धीराया, सब नाम लेके क्या बताइएगा? इससे चलता है पूरा है, चाहे तो है से ही किसी को कह देगा। वो अगर डिमांड करे, उसकी अगर इच्छा हो मेरे पास भी एक फॉर्च्यूनर हो, पूरा होगा? नहीं होगा। नहीं पूरा तो डिपेंड नहीं करता। नहीं, मैंने कहा यहाँ भीख मांग के 2 रुपया मांग के खाता है क्या फॉर्च्यूनर? भीख मांग रहा था। हाँ तो वही तो है, उदाहरण मैंने तो कल वही दिया। वो आया, 2 रुपया लिया, प्रसादी दिया, चल गया। उसकी फॉर्च्यूनर कल्पना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कल्पना। इच्छा है उसकी, क्या हो गई? इच्छा है। गलती की सही? एक भिखारी अगर फॉर्च्यूनर की कल्पना कर ले तो उसकी कल्पना केवल क्या कहलाएगी? लेकिन अगर पिंटू बाबू जो सीतामढ़ी के एमपी हैं, अगर वो फॉर्च्यूनर की कल्पना करते हैं तो उनकी क्या है? क्या है? आवश्यकता है। लेकिन सोचते हैं कि बाप रे 25 की कितना का दाम मुझे नहीं पता है, 45 लाख रुपया के कितना खर्चा करता, अगला चुनाव में खर्चा कहाँ से आएगा? पैसा है, खरीद नहीं पा रहे हैं तो क्या कहे? उनकी आवश्यकता है। लेकिन ये चीज को खरीद ले तब क्या कहलाएगा? मांग तब कहलाएगा जब आपकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। जब तक आपकी आवश्यकता पूरी नहीं होती है वो मांग तो क्या कहलाएगा? और इच्छा है, अब पैसे ना है तो क्या रहेगा? आवश्यकता है लेकिन पैसा तो क्या रहेगा? इच्छा है, अब पैसों है लेकिन खरीदने के लिए करेजा क्या रहेगा? इच्छा भी है, पैसा भी है, और जाके कैश खरीद के चला क्या कहलाया? मांग कर। दोनों में यही अंतर है तीनों शब्द में। साधारणतः आप लोग समझने वाले में से उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इच्छा का संबंध किससे है? कल्पना से। आवश्यकता में आपका पैसा है लेकिन खरीदने के लिए कंजूस है। दूध में यदि मक्खी गिर जाता, मक्खी को चूस लिया, वो पिया होगा, इसको पी जाते हैं। और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो क्या कहलाएगा? मांग कहलाता है। क्या कहलाता है? मांग। उदाहरण में दिया हूं, एक कंजूस करोड़पति, एक कंजूस करोड़पति फॉर्च्यूनर की आवश्यकता नहीं, उसकी इच्छा होगी और आवश्यकता भी होगी, खरीद लेगा तब क्या कहलाएगा? मांग कहलाएगा। तो एक मन में प्रश्न होगा कि सर मांग का निम्न परिभाषा दे दीजिए कि बहुत हद तक पूछता ही है। मांग का परिभाषा क्या होगा? तो यहाँ देख लो, बड़ी सुंदर बात है। मांग की परिभाषा क्या हमको जानना है अभी? या मांग का अर्थ स्पष्ट करें, या मांग से आप क्या समझते हैं? एक बात याद रखिएगा, यहां लिखता है यदि अन्य बातें समान रहे तो, यदि अन्य बातें समान रहे तो। यही इसका डिफिनेशन है। ध्यान देंगे, हमने कहा मांग को परिभाषित करे तो क्या लिखा?
यदि अन्य बातें समान रहे तो इतना लिख दो, तुमको 2 नंबर देना है। सब परिभाषा से लाइनें में छुपा हुआ है। गलत है सही? क्या लिखा हूं मैं? यदि अन्य बातें समान रहे तो मूल्य यदि ज्यादा है तो मांग क्या होगा? अब मूल्य यदि कम है तो देखो ये नीचे है ऊपर है, तो मूल्य यदि ऊपर है तो अब मूल्य यदि नीचा है तो मतलब अधिक मूल्य पर कम मांग और कम मूल्य पर यही तो मांग का नियम। 2 नंबर का यदि अन्य बातें समान रहे तो कम कीमत पर ज्यादा मांग और ज्यादा कीमत पर। तो यहाँ एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है, उत्कंठा हमारी बढ़ रही है कि कोई लड़की बता दे तो आनंद आ जाएगा, हम भी खुश हो जाएंगे आज, कि मूल्य और मांग में कैसा संबंध है। कोई आपसे पूछे कि मूल्य व मांग में संबंध बताइए, एक शब्द में उत्तर। मूल्य मतलब मूल्य कम होगा तो उसका मांग ज्यादा होगा, और मांग अगर मतलब कि मूल्य ज्यादा होगा तो उसका मांग कम होगा। संबंध कैसा हुआ? एक तो बात हम कहे हैं। पूरक संबंध। गलत, विपरीत संबंध। सर पूरक का मतलब ही विपरीत होता है। गलत, जो सिखा दिया हुए मान ले हम। पूरक का मतलब विपरीत कौन कहा? मांग और मूल्य में कैसा संबंध है? विपरीत माने उल्टा। विपरीत का होता भैया, उल्टा का होता, बात बनाने से काम नहीं चलेगा। मांग और मूल्य में कैसा संबंध है? उल्टा संबंध है। विपरीत कहोगे सर सिद्ध कीजिए, कहना है ये तो लिख ले, सिद्ध क्या करें कि मूल्य बेसी है तो मांग कम है, मूल्य कम है तो मांग क्या है? कम मूल्य पर ज्यादा सामान खरीदते हैं, ज्यादा मूल्य पर कम सामान, तो उल्टा तो हो ही गया। हाँ, पूर्ति के नियम में मैं पढ़ाऊंगा कि मांग और मूल्य में पूरक संबंध है, धनात्मक संबंध है। यहाँ मांग और मूल्य में ऋणात्मक संबंध है। कैसा संबंध है? कुछ पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि जो मैं पढ़ाया वही पूछे, तीनों में से कौन पूछ सकता है। मांग के नियम के अनुसार मूल्य और मांग में कैसा संबंध है? या शून्य नहीं होगा। मांग और मूल्य में कभी शून्य संबंध नहीं होगा। ये 3 बात याद रहे है तो हम कहो तो आगे बढ़े ना, तक कुछ और बताए आपको, आगे बढ़े। एक प्रश्न है, तो मांग के आवश्यक शर्त कौन कौन है? एक प्रश्न अब मेरे सामने आता है, मांग के आवश्यक शर्त। मांग के आवश्यक शर्त कौन कौन है? मांग की आवश्यक शर्त कौन कौन है? तो आपको बता दे कि मांग के आवश्यक शर्तों की संख्या 5 है। कितनी है? मांग के आवश्यक शर्त कितने हैं? पहला, वस्तु की इच्छा। क्योंकि हमने कहा इच्छा की शुरुआत ही, मांग की शुरुआत ही इच्छा से होती है। जो कोई इच्छा नहीं करोगे तो मांग तो क्या करेगा? पहले कल्पना में आता है, कल्पना इच्छा का रूप धारण करता है और इच्छा ही आवश्यकता में बदलता है। आवश्यकता को जब पूरा कर लिया जाता है क्या बन जाता है? तो मांग का पहला तत्व क्या है? वस्तु की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन। मांग का दूसरा शर्त है कि इच्छा का मांग में तब बदलेगा जब वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त साधन हो। गलत कि सही? रसमलाई खाने का मन है, पल में रुपया है ये नहीं, वो तो कल पर ही रहेगा। इच्छा ही रहेगी, वह मांग कभी होगा नहीं। क्योंकि खाने का मन है लेकिन पल में पैसा नहीं। गलत या सही? तो वस्तु को क्रय करने के लिए क्या हो? पर्याप्त साधन माने रुपया होना चाहिए। तीसरा, व्यय
करने की तत्परता। पैसा हो आ खर्च करना ना चाहता हो, क्या वाल्मीकि? पैसा हो लेकिन खर्च करने की क्षमता अजीत है इस श्रेणी में। क्या तो क्या वह मांग कहलाएगी? नहीं। व्यय करने की तत्परता हो, व्यय खर्च करने की सामर्थ्य हो आपके अंदर। कंजूस बनिया की तरह बनोगे कि दिन भर केला बेचते बेचते सबको खिला दिए, लेकिन सोचा कि ये केला खा लेंगे 1 रुपया ही कम आएगा। क्या हमारे कुशवाहा जी कौन कौन इसमें है? सब निमान का बैगन बाजार में जाके बेच लेता है अपने, चल बिहार खा ले। आलू सोयाबीन का तरकारी खाता है क्या? आज पहला बार निकला है, बेच लेंगे तो महंगा भी कहा जाएगा, सस्ता होते तो अपने खो भाई। अन्यथा इसको नहीं लेना है, ऐसे ही सीरियस लेके नहीं पढ़ना है, टेंशन में आ जाओगे। व्यय करने की क्या है? खर्च करने की क्षमता होगी तो मांग कहलाएगा, खर्च करने की क्षमता नहीं होगी तो मांग नहीं कहलाएगा। एक निश्चित कीमत, मांग के शर्त में निश्चित कीमत होनी चाहिए। आज के तो 10 रुपये, कल हो गया 15 रुपये, बिहान हो गया 2 रुपये, नहीं चलेगा। टाइम मतलब उसका कीमत फिक्स होना चाहिए, ताकि उतना रुपया लेके गए उतना सामान खरीद के क्या हो गए। वस्तु में कीमत में ज्यादा उतार चढ़ाव होगा तो आपके मांग के श्रेणी में क्या होगा? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था तो डिमांड नहीं किए, और जब पैसा हो गया तो दामें बहुत बढ़ गया, तब फिर नहीं खरीद पाएंगे। गलत कि सही? दाम एकदम लेवल में रहना चाहिए। तो एक निश्चित कीमत होनी चाहिए तो मांग कहलाएगी। निश्चित समय मांग की ये 5 शर्त है। क्या है? निश्चित समय अवधि। भूख अभी लगी है तो आधा घंटा पे चलेगा, बिहान खिला देंगे, ये काम चलने वाला में से नहीं है। तो समय की अवधि एक फिक्स होनी चाहिए तो ही मांग का रूल फॉलो होगा, अन्यथा फॉलो नहीं। तो हमने यहाँ पर शायद 2-4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को समझा, और कम से कम 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये जरूर प्रश्न को पढ़ा। यदि आपको समझ में आया है तो, नहीं आया है तो कोनो बात ही नहीं है। किसी को दिक्कत है, कंप्लेन है, शिकायत हो तो हमसे आप कह सकते हैं। सर नहीं मिल रहा है, कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 44। अब एक प्रश्न 2 नंबर का और आता है, मांग फलन क्या है? मांग फलन क्या है? मेरे पास एक नया टॉपिक आया, एक नया प्रश्न आया कि मांग फलन क्या है, या मांग फलन से आप मांग फलन क्या है, या मांग फलन से आप क्या समझते हैं? तो कहता है किसी वस्तु की बाजार कीमत, किसी वस्तु की बाजार कीमत तथा किसी वस्तु की बाजार कीमत, क्योंकि हर वस्तु का एक बाजार में कीमत होता है, और बाजार में किसी वस्तु का कीमत वही होता है जिस पर उपभोक्ता खरीदने को क्या हो, तैयार हो, और विक्रेता बेचने को तैयार हो। बाजार कीमत वह कीमत होती है जो एक बाजार में कई दिनों से, कई सप्ताह से लगातार क्या हो रहा हो, चल रहा हो। किसी वस्तु की बाजार कीमत तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के कहा किसी वस्तु की बाजार कीमत तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को क्या कहते हैं? एक बात नहीं समझे,
रटने के लिए तो रट जाओगे, लेकिन टॉपिक को समझा सब कोनो नहीं समझा। सही बोल रहे हैं, आग करे रहा है सब। किसी वस्तु की बाजार कीमत, ये तो लाइन समझ गए। यस सर। तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्व। वस्तु के कीमत का निर्धारक तत्व कौन कौन होता है? तो मांग एंड वस्तु के बाजार कीमत तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्व। तो वस्तु के कीमत के निर्धारण करने वाला दो तत्व है। कितने हैं? मांग और हेलो, हाँ हाँ डिसेंट में से बोल रहे हैं। अंदर आ जाओ ना, क्लास चल रहा है, लाइव क्लास चल रहा है, हम बोले अंदर आ जाओ। बच्चे इतने हैं कि क्लास जाकर टीचर से बात नहीं करेगा, रोड पर चलते वो आते रहेगा। किसी वस्तु की बाजार कीमत तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्व। निर्धारक तत्व में क्या होगा जी? अरे भाई, कभी मांग ज्यादा होगा तो कभी पूर्ति ज्यादा होगा, कभी मांग कम होगा तो कभी पूर्ति कम होगा। क्या गलती बोला? अरे भाई, कभी मांग ज्यादा कब होगा? ग्राहक ज्यादा बढ़ गया या पर्व त्योहार आ गया। सामान्यतः बकरा बकरी के मीट की बात करता हूँ तो 506 रुपये चलता है, होली के दिन 50 रुपया बढ़ जाता है। हाँ, जितना बढ़े, मेरा कहना है कुछ ना कुछ उसका कीमत क्या होता है, वो बढ़ता है भाई, क्योंकि उस दिन सब की जरूरत। दूध ऐसे 45 रुपये बिक रहा है, और हम लोग का त्योहार था चौचन, होली और कुछ और त्योहार है, तुम लोगों का ईद। पहले बुकिंग करना होता है तो कहना ना देवो। हाँ, छठ में भी पहले बुक करना पड़ता है, क्योंकि उस दिन सबके घर में जिसको जरूरत नहीं वो 2 किलो खरीदता है, और जो डेली खरीदता है 5 लीटर खरीदता है। तो वस्तु के विभिन्न निर्धारक तत्व में कौन होगा? तो मांग और कभी मांग कम होती है तो कभी मांग ज्यादा होती है, कभी पूर्ति कम होती है तो कभी पूर्ति। याद रखिएगा, पूर्ति का निर्धारण होता है वस्तु के उत्पादन से। उत्पादन कम होगा तो पूर्ति कम होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो पूर्ति क्या होगा? तो किसी वस्तु के बाजार कीमत तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्व, यह एक वस्तु, इसके लिए मैं फोकस किया हूँ कि किसी वस्तु के निर्धारक विभिन्न निर्धारक तत्व में क्या आएगा? एगो ए में लिख देगा मांग, बी में लिख देगा पूर्ति, में ए भी दोनों नहीं होगा, दोनों को देना है। के संबंध को क्या कहते हैं? मांग। तो फिर प्रश्न होगा कि मांग फलन के निर्धारक तत्व। मांग फलन के मांग फलन के निर्धारक तत्व कौन कौन है? एक प्रश्न मेरे सामने आया, तो पहला बात याद रखिएगा, मांग फलन का जो पहला निर्धारक तत्व है वस्तु की उपयोगिता। क्या है? वस्तु की उपयोगिता। अब कहोगे कि सर वस्तु के उपयोगिता का मतलब क्या होता है? तो उपयोगिता का परिभाषा शायद नहीं, सही बोल रहा हूं, बताया हूं। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता क्या कहलाता है? किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? रूपेशकार होइए। पानी की क्या उपयोगिता है? हाँ, प्यास बुझाने की। रोटी की उपयोगिता क्या है? भूख को मिटाने की। घर की क्या उपयोगिता है? तो बरसात और धूप से बचने की। बैठ जा, सिट डाउन, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मांग फलन के निर्धारक तत्व क्या है? देखिए, कुछ ऐसी वस्तु है जिसकी उपयोगिता कम होती है और कुछ ऐसी वस्तु है जिसकी उपयोगिता क्या होती है? याद रखिएगा, कम उपयोगी वस्तु का कीमत कम होता है, ज्यादा उपयोगी वस्तु की कीमत क्या होता है? तो मांग का निर्धारक तत्व पहला हो गया वस्तु उपयोगिता। क्या? क्योंकि कम उपयोगी वस्तु का मांग, कम उपयोगी वस्तु की डिमांड कम होती है, ज्यादा उपयोगी वस्तु की डिमांड ज्यादा होती है। लेकिन उपयोगिता एक व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ शब्द है, पहले बता चुका हूं, याद रखना पड़ेगा।
क्योंकि एक ही वस्तु की उपयोग, एक ही वस्तु एक व्यक्ति को ज्यादा उपयोगिता देता है और एक व्यक्ति को क्या देता है, कम देता है। गलत कि सही? जैसे एग्जाम्पल क्या दिया जाए, तुम सिगरेट पीते हो, सिगरेट पीते हो, नहीं पीते हो तो तुम्हारे लिए सिगरेट की कोई उपयोगिता नहीं है, और मैं पीता हूं तो मेरे लिए है। कहने के लिए नहीं उदाहरण दिया जाएगा, क्योंकि सब पर तो नहीं चलेगा। अब कहेंगे रसगुल्ला तो हम नहीं खाते हैं, ऐसा उदाहरण दिए। मैं पीता हूं सिगरेट तो मेरे लिए सिगरेट की उपयोगिता क्या है, ज्यादा है। तुम बच्चे हो, तुम नहीं पीते, कोई उपयोगिता नहीं, मंगनियों में जाएगा तो नहीं लेगा। लेकिन अगर हमको नशा अगर आ जाए, रियल में मैं ऐसा नहीं करता हूं क्योंकि कोई बच्चा हमको देखा नहीं होगा। हाँ, पान तो खाता हूं, सब जानता है। हाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप लोग भी नहीं लेंगे, मेरा आशा है। आप लोग पान भी नहीं खाओगे, वो भी गलत नशा है। अच्छा बात है। तब वस्तु की क्या उपयोगिता, हमको लगता है सब लड़का समझ गया होगा। उपयोगिता मतलब आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता। उपयोगिता मतलब क्षमता। हमने कहा जो वस्तु कम उपयोगी होगी और डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगी। जाके कृष्णा स्वीट्स में देखो, वहाँ रसगुल्ला का डिमांड बेसी है और सिंघारा का डिमांड कम है। गलत नहीं बोल रहा हूँ? है, मैं जाना हूँ कि है। अरे वो भी है, लेकिन वहाँ मैं देखता हूँ कि कुंटल का कुंटल डेली रसगुल्ला वो बेचता है। अन्य होटल की तुलना में वहाँ प्रतिदिन हमको लगता है 1 कुंटल बेच लेता होगा। कितना ब्रांड है? एक काउंटर से उतना बेचता होगा वो। अरे उसकी मिठाई का बड़का गाड़ी चलता है, वैन चलता है भाई। उसके कारखाना में हमको लगता है मिठाई बनाने वाला 10 कारीगर होगा। दूसरा है आय का स्तर। दूसरा क्या है? अब कहोगे सर आय का स्तर का मतलब नहीं जाने। एक बात तो जान लो, आय के स्तर का, आय स्तर से मांग बड़ा प्रभावित होता है। आय का स्तर मतलब इनकम लेवल। भाई आय या तो कम होगी नहीं तो ज्यादा होगी। आय क्या होगी, क्या होगी? तो आय से मांग प्रभावित होता है कि नहीं होता? आय कम होगी तो हम ज्यादा महंगा वस्तु का मांग कम करेंगे। गलत कि सही? और आय ज्यादा होगी तो उसकी हम मांग कर लेंगे। तो आय तय करता है किसका, कीमत का। आय कम होगी तो मांग कम करेंगे, आय ज्यादा होगी तो क्या करेंगे, मांग ज्यादा करेंगे। मतलब आय का मांग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मतलब आय का, आय और मांग पर कैसा संबंध है? प्रत्यक्ष कह सकते हैं, यहाँ पर धनात्मक कह सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आय और मांग में कैसा संबंध है या क्या है? मतलब आमदनी कम होगा तो मांग भी कम होगा, आमदनी ज्यादा होगा तो मांग क्या होगा? हम देखते हैं बच्चों को, कई बार अक्सर जाता हूँ, हो एक समोसा लाइए तो क्या करोगे? पैसा पिता से मिला 3000 के महीना, 3000 में 30 दिन काम चलाना है। 3 महीना में मतलब 100 के रोज, उसमें मकान मालिक को रेंट भी देना है, पर सुबह शाम साग सब्जी भी। अरे भाई बच्चा है तो बहुत प्रकार शहर में घूमने निकला, कभी पानी पूरी खाने का मन गया, कभी चाउमीन खाने का मन गया। बूढ़ा थोड़ी ना है कि पेट को बांध के चलेगा, आँख को बांध के चलेगा घोड़ा की तरह। कभी च्युइंगम खाने का मन गया, कभी टॉफी खाने का मन कर गया, कभी बिस्कुट खाने का मन कर गया। बच्चा है तो खाएगा वो। आय और मांग में कैसा संबंध है? अब तो पिट आ जाएगी हमसे। हमने कहा प्रत्यक्ष या धनात्मक, कह दी विपरीत। विपरीत का मतलब जानती हो क्या होगा? आय कम होगा तो मांग ज्यादा होगा, आय ज्यादा होगा तो मांग कम होगा। विपरीत का मतलब तो ये हो गया। हमने कहा आय ज्यादा तो मांग ज्यादा, आय कम तो मांग कम। उससे कम आमदनी बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, आय घटेगी, मांग घटेगी। तीसरा कहता है धन का वितरण। बड़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ, यदि टॉपिक एक दिन के था, लेकिन इसको भी 2 दिन में खींचूंगा।
इसलिए कि बच्चा कहा सर बहुत भारी इकोनॉमिक्स है। याद होता है। हमें लगा कि एवरेस्ट की चोटी तुम्हारे माथा पर डाल दिया इसलिए बहुत, और उम्मीद लग रहा है कि जो इसके पास तई को परमात्मा ने ब्रेन दिया तई को यूज कर रहा होगा तो बहुत हौला है। साइकोलॉजी का तुलना में आसान है। हमने कहा धन का वितरण, धन का हम इसलिए इतना स्लो पढ़ा लो कि बस थोड़ी सी तुमको क्लास में याद करा दूं। क्या है धन का वितरण? धन का वितरण मतलब क्या? धन का बंटवारा। धन का क्या है? और शायद एक बात की जानकारी है, क्योंकि आप लोग 12वीं के छात्र हो, कि भारत क्या विश्व के किसी भी देश में आय और धन का समान वितरण नहीं। भारत का 85% धन 15% लोगों के हाथ में है। भारत का 85% धन 15% लोगों के हाथ में है और 85% लोगों के पास मात्र 15% है। क्या तो धन के असमान वितरण होने के कारण देखिएगा, जो गरीब होते हैं, कौन होते हैं? गरीब। वो अनिवार्य वस्तु की मांग करते हैं। किसकी मांग? जो जरूरी है वो खरीदेगा। और जो अमीर होते हैं वह विलासिता की वस्तु, सुख भोगने वाला। अमीर अपने आमदनी का मैक्सिमम हिस्सा विलासिता की वस्तु पर खर्चा करता है। अरे कृष्णा स्वीट्स में वही ना जाएगा जो अमीर है। 2 दिन जाओगे, विद्यार्थी के रूप में रहते हो डेरा लेके, तो 2 दिन जाओगे, तीसरा दिन बाप रे पिताजी पैसा तक हट गया, तो कहेंगे जूता देखते हो 30 दिन का खर्चा क्या हो गया? गलत सही। एक आध दिन कभी कभी चल सकता है। तो हम लोगों के लिए बड़ा सुंदर सस्ता होटल विद्यार्थी के लिए खोल दिया है। चारों तरफ खुला हुआ है। नाम क्या लोग, मैं किसी का प्रचार थोड़ी ना हूँ। तुम जा ठेला जितना है जा खा। आज जो हराम वाला जो पैसा रखा हुआ डेली RFC तो कोने में कृष्णा स्वीट्स में जाएगा। हलाल वाला भी हो सकता है। बता रहा हूँ, जो मैंने बोला, ईमानदारी की कमाई से भात दाल तरकारी पर दही कभी कभी मिलता है। जी नहीं, आप गलत, तब ये गलत सा मतलब हराम का पैसा थोड़ी ना हो सकता है। सर सही बात है, कैसे हो जाएगा? घूस वाला पैसा, दलाली वाला पैसा, क्या पैसा हुआ? गरीब का सताया हुआ पैसा। वह धन जो भी, हम सबके बात बोला हूँ, किसी को बदनाम लिया हूँ। अगर आपको बुरा लगा तो मैं बात को वापस ले लेता हूँ, लेकिन हमने कहा कि वह पैसा जिसको कमन तो मेहनत नहीं लगा हूँ। बिना मेहनत का सर दलालों मेहनत करता है। दलाल भी तो मेहनत करता है। ठीक बात। थोड़ी ये बात को वापस ही मैं ले लिया। गरीब की जो आय होती है वो अपने आय को अनिवार्य वस्तु पर खर्चा करता ही, बात देख लेना। गलत नहीं बोला हूँ। आज तुम्हारे पास बेसी आमदनी है, फॉर्च्यूनर की मांग कौन करेगा? जो पेट से बहुत ऊपर हो। 4 चक्का का डिमांड तुम्हारे बाबूजी तब करेंगे जब घर में सब बाल बच्चा को भरपेट भोजन सुबह शाम 3 पहर मिलता हो, दूध पी लेता हो, फल फूल खा लेता हो, तब कार पड़ जाता है। किसी को देखे हो कि गरीबी में बाल बच्चा जी रहा है, जाके कार खरीद लिया? हाँ, खरीदता है पैसा कमाने के लिए। वो उदाहरण नहीं दियाएगा, उसका उदाहरण हमें क्या करूंगा? वो तो बिजनेस के लिए कर रहा है कि गरियावा खरीद लेंगे तो कमाएंगे तो बाल बच्चा का परवरिश करेंगे। बात समझे क्या? और अमीर वस्तु कैसा वस्तु करते हैं? विलासिता। देखते हैं गरीब के घर में, मिडिल क्लास के घर में पंखा, ज्यादा तक खुश हुआ था कूलर, मोहल्ला में एक कूलर हमारा पास है, और अमीर के घर में 4 गो AC है तो कोई कॉपी नहीं करता है। उसके लिए तो आम चीज है। एक व्यक्ति ने कहा, गांव में गए, हमारे अपने एक बार कहे कि क्या किया तू उसने पढ़ लिख करके, फलानमा के बेटा अगर बाप यहाँ भीख मांगता है, घर में फ्रिज रख ले है, कूलर लगे ले घर में, दिल्ली के रहे हम देखे। हमने कहा दिल्ली में कूलर आवश्यकता की वस्तु है, कूलर न रखेगा तो मर जाएगा वो। दिल्ली में फ्रिज न रखेगा तो क्या होता? ठेलों वाला वो रख ले, क्योंकि वहाँ क्या है? अनिवार्य वस्तु है। दिल्ली के लिए जैसे अमेरिका वालों के लिए मारुति अनिवार्य वस्तु है, और अपना यहाँ मारुति विलासिता की वस्तु। अरे मेरे पास कार है, ऐसे शब्द बोलेगा लगे बहुत बड़का आदमी। उम्मीद है समझ गए होंगे बात। चौथा है वस्तु की कीमत। छुट्टी दिवाने आए, नहीं आते छोड़ देते यार।
क्या है? वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत भी मांग को प्रभावित करती है, मैं दिखा दिया हूँ। कीमत कम होगी तो मांग क्या होगी? कीमत ज्यादा होगी तो मांग। तो मांग फलन के निर्धारित तत्व क्या होगा? वस्तु की कीमत। कीमत कम तो और कीमत ज्यादा तो मतलब वस्तु की कीमत भी मांग को प्रभावित। छठा कहता है, पांचवा, संबंधित वस्तु की कीमत। क्या है? संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत। अब कहोगे सर संबंधित वस्तु मतलब? तो संबंधित वस्तु दो प्रकार का होता है। संबंधित वस्तु क्या प्रकार का होता है? पहला पूरक वस्तु और दूसरा स्थानापन्न वस्तु। तो वस्तु की कीमत भी, संबंधित वस्तु की कीमत भी मांग को क्या करती है? आप देखिएगा सर वस्तु क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला कौन है? पूरक वस्तु। कहोगे सर पूरक वस्तु किसे कहते हैं? तो पूरक वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाए। पूरक वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका प्रयोग क्या किया जाए? इसका हम यहाँ नहीं दिख पाएगा शायद। पूरक वस्तु को मैं यहाँ लिख दूं? हाँ, हमने कहा पूरक वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसमें दो वस्तु का प्रयोग एक के साथ किया जाए, जैसे जूता तक मोजा। गलती की साइड? ब्रेड, मक्खन। गलत की सही? कलम तो स्याही। हाँ, तब पानी के साथ पूरी होगा। पूरक वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जब दोनों एक ही साथ किया जाए। क्या? और स्थानापन्न वस्तु, स्थानापन्न वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर दूसरे के बदले में किया जाए। एक दूसरे के स्थान पर एक दूसरे के बदले में किया जाए, जैसे चीनी का चप्पल, और उसके बाद चाय। ये तीनों हो गया आपका पूरक वस्तु। क्या हो गया? ये तीनों हो गया स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु। गलती की सही? तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ देखो, चीनी की कीमत बढ़ेगी, चीनी की कीमत बढ़ेगी तो मीठा की मांग ज्यादा होगी। वेरी गुड। सुनो, कम के ना होगा। हम गरीब के हिसाब सोचते हैं। चीनी की कीमत बढ़ेगी तो लोग चीनी खरीदना छोड़ देगा, मीठा खरीदेगा। खरीदता है लेकिन ज्यादा मीठा प्रयोग करेगा। चाय की कीमत बढ़ेगी और कॉफी की कीमत उतनी रहेगी तो लोग चाय छोड़ेगा, कॉफी पीनेगा। और कॉफी की कीमत बढ़ेगा तो लोग कॉफी खरीदना छोड़ के, एक का कीमत बढ़ेगा तो लोग एक छोड़ के दूसरा घटेगा। कहते कि सही? आइदुल तो बराबर है, साथ प्रयोग करेंगे। तो मांग के प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद है फैशन और रुचि। छठा क्या है? भाई देखो, मांग को ये प्रभावित करता है फैशन और रुचि। जो वस्तु फैशन में आ जाए, रुचि में आ जाए, दाम बढ़ो करेगा तो लोग खरीदने करेगा। प्रभावित करता है ये, कितना दाम बढ़ जाए। उदाहरण हमने दिया, तुम्हारी रुचि का चीज है, 500 रुपए घी नहीं खाता है, मीट अच्छा लगता है, 600 रुपए खरीद लेता है। गलती नहीं बोल रहा हूँ। शराब से कुछ मिलता नहीं है। दिन भर कमाया 300 रुपए, जाके 400 के शराब एक बोतल 100 रुपए करे, बयान को मुँह तो दे दो। फलियाल बाल बाल जाके रोटी साज में मुंह में घुसेगा कि ना घुसेगा इसका मतलब नहीं है, परवाह नहीं, लेकिन खरीद लेता है वो। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं हमारे धरती पर। तो फैशन और रुचि भी मांग को प्रभावित करती है। उसके बाद भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। सातवां क्या होगा, एक और ले लेता हूं यहाँ पर। 7वां नंबर यहाँ ले लेता हूं। भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। देखो, भविष्य में दाम बढ़ने वाला है तो यह चीज मांग को प्रभावित करता है।
भविष्य में यदि दाम बढ़ने वाला है तो कीमत क्या करता है, प्रभावित करता। जैसे आलू अभी महंगा होना शुरू हुआ है, होगा तो कितना दाम बढ़ेगा तो लोग बेसी खरीदबे करेगा। अब भविष्य में दाम घटने की संभावना हो तो लोग बेसी खरीद के स्टॉक क्या करेगा। तो ये 7 तत्व है। अगर 2 नंबर में पूछे तो 7 पॉइंट लेकर के 2 नंबर अर्जित किया जा सकता है। तो आज के क्लास में इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे मांग के तालिका और मांग के प्रकार। बहुत